सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। आप सब गुरुदेव को प्रणाम करें और ध्यान से बाहर आ जाएं। अब गुरु भाई नरेश जी गीता वाचन करेंगे। नरेश जी। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जैसा कि हम गीता जी के प्रथम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने जैसे पढ़ा कि अर्जुन ने कहा कि सामने खड़े जो योद्धा हैं, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये सारे मेरे कुटुंब के लोग हैं, ये सब मेरे अपने हैं। अगर ये पापी भी हैं तो मैं इन्हें मारना नहीं चाहूँगा। और हम तो जो है समझदार लोग हैं और हमें इस तरह का अपराध नहीं करना चाहिए। तो उसी क्रम में जो है हम आगे वाला श्लोक पढ़ते हैं। 38वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभोपहत चेत सह कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम् कथम न ज्ञेयस्माभिः पापादस्मानि विवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यदभि जनार्दन। अर्थात यदि ये लोग जो कुरु सेना है, जिनकी समझ लोभ से ढकी हुई है, कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों के विरोध में कोई विपत्ति नहीं देखते, तो क्या हमें भी इस पाप से बचने पर विचार नहीं करना चाहिए? हे जनार्दन, हम जो कुल के नाश में बुराई का स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं। तो अर्जुन जो है, अब वार्तालाप जो चल रहा है वो मुख्यतः अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में चल रहा है और अर्जुन बोल रहा है और भगवान श्री कृष्ण सुन रहे हैं। सारी बातें अर्जुन अपने अंदर की स्थिति को भगवान के सामने बोल के बता रहा है और जो वो क्या सोचता है उस रूप में सारे तर्क और वितर्क वो जो है भगवान के सामने अपनी मनोस्थिति को प्रकट करता है। तो एक शिष्य जो है जब किसी समस्या से घिर जाता है तो वो इसी तरह से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जो वो क्या सोचता है, उसकी जो क्षमताएं किस हद तक सोच सकती है, उसी आधार पे वो सोचना प्रारंभ करता है और वो अपने गुरु के सामने जो है उन विचारों को रखता है कि गुरुदेव ऐसा कर लें, गुरुदेव ऐसा कर लें। और गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण के रूप में उसे शांत भाव से सुन रहे हैं कि उसकी मनोस्थिति क्या है, वो क्या सोचता है। तो इसी रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुन रहे हैं और उधर जो है धृतराष्ट्र को ये सारा वृत्तांत जो है वो संजय बता रहा है। तो धृतराष्ट्र राजा जो है, जो मानसिक चेतना, जो मनोस्तरीय जो चेतना का प्रभाव जो है, जिसमें कि व्यक्ति सोचने समझने की उसमें क्षमता नहीं होती। संजय जो है अंतर्दृष्टि रूप शक्ति, जो हमारे अंदर इंट्रोस्पेक्शन जो है, वो पावर, जो वो सारा का सारा वृत्तांत जो युद्ध के क्षेत्र में हो रहा है वो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो एक ही क्रिया अलग अलग स्तर पे अलग अलग लोगों के द्वारा सुनी जा रही है और अनुभूति उसकी हो रही है अलग अलग लोगों को। पर चूंकि युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, जो कि हमारा ये शरीर रूपी कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, उसमें जो अर्जुन की जो अवस्था है उस समय जो बताई गई है वही रथ के ऊपर विराजमान और ध्यान युक्त अवस्था उसे बताया गया है। ध्यान युक्त अवस्था में जो अर्जुन है उसके साथ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। वो नील पुरुष ध्यान की स्थिति में जो नील बिंदु है वो उसके अंदर से जो है
सफेद प्रकाश जो निकलता है और 5 जो अश्व बताए गए हैं, वो अश्व जो है सूक्ष्म शरीर में जो हमारे जो 5 इंद्रियों के माध्यम से बहने वाले जो प्राण है, अर्थात हमारी जो चेतना है बहिर्मुखी होती है, वो उस स्तर में जो है पूरा ये वृत्तांत भौतिक रूप से भी दिखाया गया बड़े रूप में, और आंतरिक रूप में इसको ऋषि मुनियों के द्वारा स्पष्ट अनुभूति करके समझाया गया कि किस प्रकार से जो हमारी आंतरिक स्थिति है वही हमारी बाहरी स्थिति होती है। तो साधक की मनोदशा जो है कहीं ना कहीं हमारे शरीर के माध्यम से, हमारे कर्मों के माध्यम से स्पष्ट हो जाती है। और ये ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अभी देना प्रारंभ नहीं किया है। अभी तो वो जब ध्यान में बैठते हो तो शुरुआती रूप में जो हमारे अंदर विचार आते रहते हैं, कई तरह के विचार आते हैं, एकदम से विचार रुकते नहीं है। तो ये उसी रूप में मन और बुद्धि का जो प्रयास होता है, बुद्धि के हमारे अंदर चलता है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान स्थिर होता है वैसे वैसे हमें अंतरात्मा की आवाज, अनुभूति अंदर से होने लगती है। और इसी क्रम में जो इन दोनों श्लोकों के माध्यम से अर्जुन ने अपनी बात रखी कि इन लोगों को जो है, सामने वाली सेना जो मेरे परिवार के ही लोग हैं, ये लोभ से प्रभावित हैं और कुल के नाश करने के लिए ये प्रेरित हो रहे हैं, और इनको जो है मित्रों के विरोध में कोई विपदा नजर नहीं आ रही है, विपत्ति नजर नहीं आ रही है, और ये जो है इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो पाप होगा उस पाप से बचने के ऊपर भी कोई विचार नहीं कर रहे हैं, और ये पाप करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो वो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बता रहे हैं कि हम जो है इस पर विचार करें कि कुल के नाश में जो बुराई है उससे बचा जा सके, और हमें जो है किसी भी प्रकार से जो है इस युद्ध से बचना चाहिए। तो हमारी जो संवेदना, हमारी जो सिंपैथी जो है, वो हमारी इंद्रियों के विषयों में, जो सांसारिक सुखों में जो हमारी आसक्ति है उसके प्रति हमारा आकर्षण होता है, और हम ये निश्चय नहीं कर पाते कि करना क्या है। हमारे मन में कई तरह के विचार आते रहते हैं, और हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि हमें विचारों में नहीं उलझना है, हमें नाम जप, केवल नाम जप करना है, हमें गुरुदेव की तस्वीर का स्मरण करना है, ध्यान को स्थिर करना है। उस समय जब हम ध्यान में बैठते हैं उस समय भी हमारे अंदर सांसारिक क्रियाकलाप, हमारे विचार जो है हमें बार बार बहिर्मुखी होने के लिए प्रेरित करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो जीवन के विषय हैं उनके ऊपर चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन उस समय भी हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि हमें जो है एक केवल और केवल नाम जप और ध्यान करना चाहिए, और उसके अलावा हमें कोई क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। तो ये धीरे धीरे इसलिए कहा गया कि अभ्यास महत्वपूर्ण है। तो जैसे जैसे हम नाम जपते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो चित्त की चंचलता है, विचारों का प्रवाह है, वो धीरे धीरे शांत होता है, और अंदर की जो आत्मा की आवाज है, जो गुरु की आवाज है, वो हमें सुनाई देने लगती है अंदर से, और अंदर से ही हमें मार्गदर्शन भी मिलने लगता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कुल शैव प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णमधर्मो विभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकर। अर्थात कुल का नाश होने के साथ कुल के युगों पुराने धार्मिक अनुष्ठान मिट जाते हैं, सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धारण करने वाले धर्म के नाश हो जाने से पाप संपूर्ण कुल को अभिभूत कर लेता है। गुरुदेव कहते थे कि धर्म क्या है? धर्म अर्थात जो धारण किया जाता है, जो भी विचार या जो भी ज्ञान हम धारण करते हैं वही हमारा धर्म बन जाता है। जैसे अर्जुन का धर्म बन गया युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, उसी रूप में जो उसका स्वाभाविक कर्म बन गया, वो धर्म ही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया। वो युद्ध कला जो उसने बचपन से सीखी और जिस कुल में उसने जन्म लिया उसी के अनुसार उसका ज्ञान भी उसे मिला और युद्ध कला में महारत हासिल की, और वो
उसने धारण कर लिया उस ज्ञान को, और वो एक क्षत्रिय के रूप में युद्ध के मैदान में खड़ा है। तो ये स्वाभाविक कर्म जो हमारा किस प्रकार से धारण किया जाता है, जो हम मनुष्य जन्म से तो कोई धर्म लेके पैदा नहीं होता है, वो बाद में ही अपने कुल के अनुसार ही उसका वो आचरण वो धारण करता है। तो जो ज्ञान, जो विज्ञान या जो कला उसने सीखी है, वही उसका धर्म के रूप में प्रकट होने लगता है। तो अर्जुन का एक इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन ने भगवान को कहा कि इस तरह से अगर हम युद्ध करेंगे तो हमारे कुल का नाश हो जाएगा, और हमारे जो कुल की पुरानी जो रीतियां हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान है, उनका भी नाश हो जाएगा, कुल धर्म का नाश हो जाएगा। और जो धर्म हमने धारण कर रखे हैं, जो अनुष्ठान के रूप में हम कर्म करते हैं, या जो रीति रिवाजों, जिन रीति रिवाजों का हम पालन करते हैं, उनका भी नाश हो जाएगा। हमारे साथ ही हमारे सारे कुल का भी नाश हो जाएगा, और हमारे कुल के धर्म का भी नाश हो जाएगा। और पाप जो है संपूर्ण कुल को अभिभूत कर लेगा, और हम सब पाप के प्रभाव में जो है अनुचित ढंग से जो है नाश को प्राप्त होंगे, और हमारे आने वाली पीढ़ी भी नाश को प्राप्त होंगी। नेक्स्ट, हे कृष्ण, धर्म के अभाव में कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के इस प्रकार दूषित हो जाने से वर्ण जातियों में परगमन उत्पन्न होता है। तो अब पहले तो अर्जुन अपने कुल की चिंता कर रहा है कि वो सामने वाली सेना भी हमारे परिवार के सदस्य हैं और हमें इनको नहीं मारना चाहते। फिर जो है वो ये कहता है कि कुल का नाश हो जाएगा तो कुल के जो धर्म का नाश हो जाएगा, और धर्म के नाश होने से जो पाप बढ़ जाएगा, और हमारे कुल, हम जब यहाँ युद्ध के क्षेत्र में जो खड़े हैं योद्धा, वो जब हम नहीं रहेंगे तो हमारी कुल की स्त्रियों का क्या होगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी। और भगवान से कहता है कि स्त्रियों के इस प्रकार दूषित होने से हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी पतित हो जाएगी। तो ये जो हमारे अंदर जो चिंतन की प्रक्रिया है वो इस तरह रहती है, हम वर्तमान में नहीं रहते। ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हम भूतकाल की चिंता करते हैं और भविष्य की भी चिंता करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा चिंतन है वो हमारा जो है आगे और पीछे चलता रहता है, भूत और भविष्य में चलता रहता है। वर्तमान में हम ठहरते ही नहीं, जहाँ हम बैठे हैं वहां हम उपस्थित नहीं रहते हैं, और कई दूसरे वृत्तांतों को याद करते हैं, दूसरी चिंताएं करते हैं। इस तरह से हमारा जो मन और बुद्धि जो है, मन का प्रभाव बुद्धि के ऊपर आने से जो है मन जो है बुद्धि को हर लेता है, और बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती कि करना क्या है। ध्यान में नाम जप करना है कि ध्यान करना है, गुरुदेव को याद करना है कि क्या करना है। मतलब उस समय 17 तरह के विचार जो अनावश्यक है, जिनका कोई अर्थ नहीं है, वो भी विचार हमारे अंदर आने लगते हैं, और वो हमें तार्किक लगने लगते हैं। हमें लगता है कि ये तार्किक है, ये प्रासंगिक है, और उनको हम ज्यादा महत्व देते हैं। तो इस प्रकार से जो भूत और भविष्य से संबंधित जो चिंतन है वो साधक को प्रभावित करता है, और वर्तमान में साधक नाम जप और ध्यान के ऊपर फोकस नहीं कर पाता, स्थिर नहीं कर पाता अपने आप को। और इसी तरह का चिंतन जो है अर्जुन का भी जो है वो युद्ध के क्षेत्र में जो चल रहा है, भौतिक रूप से बाहरी रूप में, वो आंतरिक रूप और बाहरी रूप जो है बिल्कुल एक ही तरह से जो है वर्णित किया गया है। उसका महत्व उसी प्रकार से बाहरी रूप में समझाया गया। तो नेक्स्ट जो है वो हम श्लोक पढ़ते हैं। शंकरो नरकाय कुलधनानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो येषां लुप्त पिंडोद्रिया दोषे रेते कुलधनानां वर्णशंकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अर्थात वर्ण संकरता कुल धातियों और कुल को नरक में ले जाती है। पिंड और जल के तर्पण से वंचित इनके पितर अधोगति को प्राप्त होते हैं। कुल धातियों के इन अपकर्मों से जातियों का अधिमिश्रण होता है, सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो जो एक साधारण व्यक्ति के मन में यही चिंतन चलता है कि हमारे जो संस्कार है, हमारी जो मर्यादाएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज है वो ज्यादा महत्वपूर्ण। गुरु के द्वारा जो बताई गई आराधना है वो महत्वपूर्ण नहीं लगती उनको। ये लगता है कि
जो आज तक हमारा परिवार में कुल में जो चला आ रहा है, जिस प्रकार से चला आ रहा है, वही हमारा धर्म है और उसी का हमें पालन करना चाहिए। उसी रूप में हमें पूजा भी करनी चाहिए, अनुष्ठान भी करने चाहिए, रीति रिवाजों का निर्वहन करना चाहिए। तो अर्जुन भी कह रहा है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो हमारे कुल का क्या होगा। वर्ण शंकर हमारे कुल में पैदा हो जाएंगे और कुल को नरक में ले जाएंगे। पिंड और जल के दान स्वरूप जो तर्पण जो हम करते हैं हमारे पितरों के निमित्त, वो जब उनको प्राप्त नहीं होगा, हम नहीं रहेंगे, तो हमारे पितरों को जो है वो तर्पण कौन करेगा, और वो पितर जो है हमारे अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो हमारी मान्यताएं जो हमारे अंदर जो शुरू से चली आ रही है, वो मान्यताएं हमें जकड़ लेती है और हम स्पष्ट रूप से निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम आराधना गुरु की बताई हुई करें या वो जो आराधना हमारे वेदों में या उपनिषदों में या जो अन्य ग्रंथों में या जो हमारे परिवार के द्वारा हमें बताई गई है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये द्वंद्व, आंतरिक द्वंद्व चलता रहता है और अर्जुन भी जो है इसी द्वंद्व में उलझा हुआ है। वो अपने पितरों की चिंता कर रहा है, उतना भविष्य में चला गया है कि जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे पितरों का क्या होगा। तो इतनी आगे की सोच उसकी चली गई कि वो पितरों के कल्याण की भी बात करने लगा कि जब पितृ हमारे जो है उनको तर्पण नहीं मिलेगा तो उनका क्या होगा। तो इस तरह से जो है मनोकल्पित बातें हमारे अंदर प्रकट होने लगती है और हमारे सिद्धांत ऐसे हो जाते हैं, उलझ जाते हैं कि गुरु की बताई हुई बात हमें याद नहीं आती। और इसी क्रम में अर्जुन कहता है कि इससे जो है इन अपकर्मों से, इस दुष्कर्म से, इस युद्ध में जब हम युद्ध में उलझ जाएंगे तो हमारे विनाश के स्वरूप जो है हमारे जातियों का अधिमिश्रण हो जाएगा। जो हमारे जाति के लोग हैं वो दूसरी जाति के, हमारी जाति की जो संतानें हैं वो दूसरी जातियों के साथ जब विवाह करेगी तो अधिमिश्रण हो जाएगा, सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो एक स्वाभाविक चिंतन जो अर्जुन के अंदर चल रहा है कि इतना वो सोच रहा है कि अगर युद्ध करेंगे तो हम भी समाप्त हो जाएंगे, अगर हम नहीं समाप्त हुए तो वो समाप्त हो जाएंगे, फिर हमारे कुल की स्त्रियों का क्या होगा, आगे आने वाली संतानों का क्या होगा और पितरों का क्या होगा। मतलब बड़ी मतलब वो अपने जो उसका जो स्वाभाविक जो ज्ञान की जो क्षमता है, उसकी जो सोचने की क्षमता है, उसके आधार पे वो तर्क वितर्क के रूप में जो अपने तर्क जो है, अपने विचार जो है भगवान के सामने रख रहा है और भगवान भी सुन रहे हैं उससे शांति से। भगवान अभी कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि अभी वो शांत स्थिति में नहीं है, पहले उसे बोलने दिया जा रहा है, तो पहले पूरा बोल। तो गुरुदेव के सामने भी हम जो है बैठते हैं तो कहीं ना कहीं साधक हमने देखा है, गुरुदेव जब बैठते थे तो गुरुदेव के सामने जब कई शिष्य आते थे तो वो गुरुदेव को बताते थे ऐसा हो गया ऐसा हो गया। गुरुदेव कहते आप शांत हो जाओ, बैठो ध्यान करो। तो गुरुदेव को तो सब पता है, गुरु को सब पता होता है कि भाई साधक की समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है, लेकिन साधक अपने आप में विचलित हो जाता है, वो कई बार गुरु को भी समाधान बताने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम किसको समाधान बता रहे हैं। जो स्वयं जो है ईश्वर का स्वरूप है उन्हें हम क्या समाधान बता सकते हैं। और हमारे तर्क और वितर्क या जो हमारे जो विचार है वो उनके आगे कोई बात वो नहीं रखते। तो ऐसा उलझन की स्थिति जो है ये हमारे अंदर भी ध्यान के दौरान अनुभव होती है। कई तरह के विचार, कुल से संबंधित, स्त्रियों से संबंधित, आगे आने वाले जो हमारे भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके बारे में भी हमारे विचार चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक में पढ़ता हूँ। उत्सर्ग कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुश्रुश्रुम अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन अंतुम स्वजन मुद्धता यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणन्य धात्राष्ट्र रणे अन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत। अर्थात हे जनार्दन, हमने प्राय ऐसा सुना है कि ऐसे मनुष्य जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है उनका अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। फिर नेक्स्ट, आहा, राज्य को प्राप्त करने के सुख और लोभ से प्रेरित होकर हम अपने स्वजनों को मारने को तैयार हो गए। एक ऐसा कार्य जो निश्चय ही हमें अधिक अधर्म में फंसाएगा।
यदि युद्ध में मुझ निहत्थे और आत्मसमर्पण किए हुए को धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र हाथ में लेकर मार डाले तो यह उपाय मेरे लिए अधिक लाभदायक होगा और मैं इसका स्वागत करूंगा। अब निर्णय करने की क्षमता तो समाप्त हो गई अर्जुन की, निर्णय ही नहीं कर पा रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, ऐसा उसका स्थिति ये हो गई है कि अब वो समझ में नहीं आ रहा उसके। और वो भगवान से कह रहा है कि जब कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो अनिश्चित काल तक जो है हमारा वास नरक में होगा। तो स्वर्ग और नरक का जो भय दिखाया जाता है उसमें ये नहीं समझाया जाता है कि हर कर्म जो है उसमें पाप और पुण्य जुड़ा हुआ है। जैसे अग्नि से धुआं जुड़ा हुआ है उसी तरह हर कर्म जो है पाप और पुण्य से जुड़ा हुआ होता है। और जिसी तरह जो भय दिखाया जाता है पाप और पुण्य का और स्वर्ग और नरक का, गुरुदेव जैसा बताते हैं, तो उसी रूप में जो अर्जुन की स्थिति यही है कि जो सुना सुनाया ज्ञान जो उसने आज तक जिंदगी में लिया वो ज्ञान उसे ये कह रहा है कि ये जो ऐसी स्थिति में जो है हम नरक में चले जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा, कुल का भी पतन हो जाएगा और हमारा भी पतन हो जाएगा, नरक में जाएंगे हम। और फिर कहता है कि राज्य को प्राप्त करने में सुख और लोभ से प्रेरित होकर हम अपने परिवार को ही मारने को तैयार हो गए हैं। ऐसे कार्य से जो है हम अधर्म में फंस जाएंगे और ये बहुत ज्यादा धर्म की हानि हो जाएगी। और फिर युद्ध में कह रहा है कि युद्ध में अगर मैं नियतता खड़ा हो जाऊं और आत्मसमर्पण कर दूं, युद्ध नहीं करूं मैं, आत्मसमर्पण कर दूं और धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे जो है मार भी डाले, निशस्त्र अगर मैं खड़ा हूं और मुझे मारे तो भी वो मेरे लिए अच्छा है और मैं उनका स्वागत करूंगा। तो जो निश्चयात्मक शक्ति है, जो विवेक शक्ति है, वो विवेक शक्ति अर्जुन की गौण हो गई है और अर्जुन अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनसे प्रभावित होकर बोलता चला जा रहा है, सोचता चला जा रहा है। मन के प्रभाव में आ चुका है अर्जुन और वो पूरी तरह से जैसा मन बोल रहा है वैसी तरह से वो भी बोलना चालू हो रहा है, जैसा मन बता रहा है वैसे वो बोल रहा है। और वो ये कह रहा है कि मैं युद्ध के मैदान में अगर आत्मसमर्पण कर दूं और ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मारे तो वो मेरे लिए अच्छा है और मैं इसका स्वागत करूं। तो जो व्यक्ति कर्म के प्रति उदासीन हो जाता है, समझ ही नहीं पाता है कि सही क्या है गलत क्या है, वो इसी तरह से बर्ताव करता है। वो कहता है कि ठीक है अब जो चल रहा है चलने दो और मैं अकेला कर भी क्या सकता हूँ। इस तरह से जो समाज में अगर यदि हमारे अंदर स्वयं के अंदर परिवर्तन किया, परिवार के अंदर कोई बात को लेकर समाधान ढूंढने की बात होती है तो व्यक्ति पहले तो ये सोच के निराश हो जाता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, जब परिवार ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ, वो प्रयास ही नहीं करता कोई तरह। तो कर्म के प्रति उदासीनता हम में आ जाती है, हमारा जो स्वाभाविक कर्म है वो हम कर ही नहीं पाते, चाहे वो अध्ययनरत जो विद्यार्थी है या चाहे जो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है। कर्म जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब हम कर्म करने की सोचते हैं तो उससे पहले जो हमारे अंदर द्वंद्व चलता है, जो हमारा स्वाभाविक कर्म है वो स्वाभाविक कर्म जिस रूप में हमें करना चाहिए उस रूप में हम कर ही नहीं पाते। ज्ञान और अज्ञान का द्वंद्व हमारे अंदर चलता है और हम मोहित हो जाते हैं। मोहित हमारी खुद की भौतिक इच्छाओं से मोहित हो जाते हैं, हमारे खुद के जो मनोकल्पित ज्ञान है उसमें हम उलझ जाते हैं। और अर्जुन की ये स्थिति हो रही है कि वो क्षत्रिय होने के नाते जो उसका धर्म ये कहता है कि युद्ध करना चाहिए उसे, और वो जो आतताई जो विपक्ष की सेना है जिसमें उसके कुटुंब के लोग हैं जिन्होंने उनका शोषण किया, उनकी कुल की स्त्रियों का जो किस तरह से अपमान किया और उनको जो वनवास भेजा, अज्ञातवास भेजा, वो सारी बातें वो भूलकर वो एक ही बस के ये मेरे है, ये मेरा कुटुंब है, वो इतना मोहित है कि उसको अपने जो लोग हैं वो सब तरह से सही नजर आ रहे हैं और जो भगवान युद्ध के क्षेत्र में उसके साथ खड़े हैं उनकी तरफ वो जो है इस तरह से तर्क दे रहा है कि मतलब जो है वो ये मानता है कि इस युद्ध में कतई जो है हमें जाना ही नहीं चाहिए। तो ये सारी स्थिति जब होती है जब हम हमारे मानसिक क्रियाकलापों के द्वारा प्रभावित होते हैं, हमारी आंतरिक चेतना के द्वारा जब हम प्रभावित नहीं होते, जब हमारा मन शांत नहीं होता तो हम निर्णय नहीं कर पाते। और अर्जुन भी निर्णय नहीं कर पा रहा है, वो गलत चीजों को भी सही मान रहा है, गलत को भी सही तर्क के द्वारा भगवान को समझा रहा है कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, क्योंकि उसने ऐसा ही सुना है, ऐसा ही समझा है। जितना जीवन में हम सुनते हैं समझते हैं वही हम समझते हैं वो सार्थक है, लेकिन वास्तविकता क्या है वो हमें केवल और केवल गुरु की कृपा से समझ में आता है। गुरु हमें अंतर ज्ञान द्वारा
जो हमारी अनुभूति के द्वारा जो बातें बताते हैं वो महत्वपूर्ण होती है। तो आज के लिए मैं समझता हूँ थोड़ा सही रहा, चलो आज कंप्लीट कर लेते हैं। संजय उवाच, अब संजय ने जो है धृतराष्ट्र को बताया, एव मुक्त्वा अर्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सश्रम चापम सोक्ष विघ्न मानसः। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, रण क्षेत्र में इस प्रकार कहकर अर्जुन, जिसका मन दुख से व्याकुल था, ने अपने धनुष बाणों को फेंक कर अपने रथ की गद्दी पर बैठ गया। धनुष और बाण, नाम जप और ध्यान, आत्मानुभूति, ये सारी जो हमारे साधन है, उसका जो है एक जीवात्मा जब त्याग कर देता है तो ध्यान स्थिर नहीं हो पाता, उसका ध्यान विचलित हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। और हमारी अंतर्दृष्टि संजय के रूप में हमें ये बताती भी है कि हम ये कर रहे हैं जो सही नहीं है। और वहाँ उस समय जो है हमारा मन भी हमारे अंदर जो है अनियंत्रित स्वतंत्र विचारों के रूप में जो है निरंकुश रूप से जो है वो सारा वार्तालाप को देखकर प्रसन्न भी होता है। इसी क्रम में संजय ने जो है धृतराष्ट्र से बताया कि रण क्षेत्र में जो अर्जुन है उसने जो है युद्ध करने से मना भी कर दिया और धनुष बाण को भी फेंक दिया है और रथ की गद्दी पर जाकर बैठ गया है वो। तो हमारे जो धनुष बाण है, हमारे नाम जब, हमारा नाद जो है वो हमारा जो गुरुदेव की तस्वीर का स्मरण है, और हमारी जो अनुभूतियां हैं, जो हमें ध्यान के दौरान आनंद की अनुभूति होती है, वो कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करती है कि हम ध्यान करें, हम ध्यान को स्थिर करें। जैसे हमारा कल ध्यान अच्छा लगा था उसी तरह आज भी हमारा ध्यान लगे। लेकिन जब हम इन सब आंतरिक अनुभूतियों को और उपायों को छोड़कर, गुरु की बात को भूलकर और केवल हमारे मन के और हमारे जो जीवन यात्रा के अनुभव है उनके आधार पर हम सोचने लगते हैं और वो हमें जो है उलझन में डाल देते हैं, उस समय हमारा ध्यान स्थिर नहीं होता। बार बार हमारा जो सांसारिक चिंतन है हम पर हावी होने लगता है। हमारे जो इच्छाएं हैं या जो हमारी जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो बार बार हमें बाहर खींच के बाहर की ओर आकर्षित करती है, भौतिक संसार की ओर आकर्षित करती है। हम हमारे आगे चक्र पे उस समय स्थिर नहीं हो पाते। तो इसी क्रम से आज के लिए बस इतना ही। जो कुछ भी हमने पढ़ा गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। हाँ कैलाश जी भाई साहब। गुरु भाई धन्यवाद आपका। आज जो है गीता दर्शन का जो प्रथम अध्याय समाप्त किया आपने, और जो अर्जुन की जो युद्ध को लेकर के जो भ्रम की स्थिति जो बनी हुई है उसका बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत आपने समझाया और बहुत आनंद आया। अब हम गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ेंगे। पूज्य गुरुदेव की जो दिव्य लेखनी का जो शीर्षक है वो इस प्रकार है। ये गुरुदेव ने ये 3 मार्च 1988 को ये लेख लिखा था। मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार परम सत्ता तक पहुंचने का रास्ता। हमारे गुरुदेव लिखते हैं, हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ बारंबार कहते हैं अपने आप को पहचानो। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यह जाने बिना प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव है। हमारे धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। इसी संदर्भ में महर्षि अरविंद ने भी कहा है, हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है, उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। मैंने उन सब का पालन करना प्रारंभ कर दिया है। 1 महीने के अंदर ही अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। हमारे धर्म के पतंजलि आदि सभी ऋषियों ने कहा है
अगम लोक तक सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। अंतर्मुखी आराधना के बिना उस परम सत्ता का साक्षात्कार असंभव है, परंतु उस पथ पर चलने के लिए चेतन पुरुष का पथ प्रदर्शन और सहारा नितांत आवश्यक है। इसके अभाव में यह यात्रा पूर्ण रूप से असंभव है। केवल उपदेश, कर्मकांड, शब्दजाल, प्रदर्शन, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास तो अंधेरे में भटकाने में सहयोगी है। किसी भी सत्य की खोज में यह बहिर्मुखी आराधना पूर्ण रूप से असफल है। यही कारण है आज संसार के आम लोगों का विश्वास धर्म से उठ गया है। धार्मिक ढोंग से अधिक परेशान होकर लोगों ने विद्रोही रूप तक धारण कर लिया है। उस परम सत्ता का प्रकाश प्रथम व्यक्ति में होना बहुत कठिन है। एक दीपक के जलने के बाद तो उससे संसार भर में असंख्य दीपक जलाकर उस परम सत्ता के प्रकाश से पूरे संसार को जगमगाया जा सकता है। वह प्रथम थर्मल पावर हाउस ही चालू करना कठिन है। मैं इस कार्य को केवल मात्र मानवीय प्रयास से संभव नहीं मानता। इस कार्य को संपन्न होने में जन्म जन्मांतरों के कर्मफल, सीधी ईश्वर कृपा और चेतन संत सदगुरु का आशीर्वाद जरूरी है। दूसरे शब्दों में यह कार्य ईश्वर की स्वयं की शक्ति से ही संभव है और किसी भी प्रकार यह कार्य संभव नहीं है। हर युग में उसी परम सत्ता ने स्वयं अवतरित होकर संसार से अंधकार को भगाया है। महर्षि अरविंद को भी अलीपुर जेल में सीधा आदेश देकर पथ प्रदर्शन किया था। श्री अरविंद ने उस परम सत्ता के साक्षात्कार के संबंध में लिखा है, मैं अपने निज के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने लिए न मोक्ष की आवश्यकता है न अति मानसिक सिद्धि की। यहां मैं इस सिद्धि के लिए जो यत्न कर रहा हूं वह केवल इसलिए कि पार्थिव चेतना में इस काम का होना आवश्यक है, और यदि यह पहले मेरे अंदर न हुआ होता, यदि यह पहले मेरे अंदर न हुआ तो औरों में भी न हो सकेगा। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि प्रथम चेतना ही कठिन है। उस परम सत्ता की चेतना का सीधा अर्थ होता है उस परम शक्ति का अवतरण। मैं पहले ही स्पष्ट कह चुका हूं कि मेरे अंदर जो परिवर्तन आया और आज मेरे माध्यम से जो कुछ करवाया जा रहा है उसमें मेरा स्वयं का रत्ती भर भी प्रयास नहीं रहा है। इस प्रकार मैं देख रहा हूं मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी, फिर भी उस परम सत्ता ने मुझे माध्यम बनाकर अपनी मर्जी से चलाना प्रारंभ कर दिया। जो थोड़ी कमी थी वह कार्य मेरे संत सतगुरु जी के उस परम सत्ता के अवतार थे के आशीर्वाद ने पूर्ण कर दिया। इस प्रकार मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि मेरे माध्यम से जो शक्ति प्रकट हो रही है वह ईश्वर कृपा और मेरे संत सतगुरुदेव के आशीर्वाद का फल है। शुद्ध ज्ञान के क्षेत्र ब्रह्मलोक और सहस्त्र दल कमल तक का आरोहण मेरे अनेक जन्मों की आराधना का फल है, परंतु सतलोक, अलखलोक और अगम लोक का आरोहण गुरु कृपा के बिना असंभव था। आज इतना ही, शेष भाग कल पढ़ेंगे। जय श्री गुरुदेव। भास्कर गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है। जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई, हम अभी गुवाहाटी में हैं। तो कल जो बहुत ज्यादा बारिश दे रहा था, एक तो एकदम वाटर लॉगिंग हो रहा था, इतना
भयंकर वातावरण था कि जा नहीं पा, कैब भी नहीं जा सकता मतलब। तो कल गुरुदेव की कृपा से जब मतलब डीसी ऑफिस पहुंचा तो एकदम पानी मतलब खत्म, मतलब बारिश खत्म। तो कल एक गुरु भाई श्री सुमित सतवन सर जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कल बहुत लंबी चर्चा हुआ, कैसे प्रचार कार्य को आगे गति देना है। कल बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं तहे दिल से प्रेम कुमारी जी, मीना जी, गुरु बहन का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, अंतर्मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्य को संभव किया। जैसे एक माँ के जो होता है ना, उसी तरह गुरु बहन ने मेरा ख्याल रखा हर वक्त हर क्षण। मतलब एक माँ तो एक दो बार कॉल करता है, लेकिन गुरु बहन रोज एक क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हर तरीके से जो सक्रिय एक्टिविटी को नजर में लेते हैं। तो कल बात हुआ था, तो कल आईजी प्रिजन्स में गए तो सेंट्रल जेल में मेरा जाना हुआ। सेंट्रल जेल में आईजी प्रिजन्स में जाना होगा। वहां सेंट्रल जेल में आज कार्य होगा, मतलब सेंट्रल जेल के अंदर आज ध्यान की सत्र होगा, मतलब गुरुदेव की कृपा से सेंट्रल जेल के अंदर। तो आईजी प्रिजन से एक चिट्ठी भी ले लेंगे, ताकि सब तरीके से वो लोग सर्टिफिकेट भी देगा बोल रहा था, हर तरीके से मतलब मेरे जगह पे भी ध्यान सत्र करवा पाएंगे, गुरुदेव की कृपा है। कल तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कल तो एक सुखमय दिन था। उसके बाद मैंने डीसी सर को बताया कि ये 100वें जो बर्थडे है गुरुदेव का, तो मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलना चाहता हूँ। किससे मिलना है? संजीव नारायण। तो एकदम सेकंड नहीं लगा, उन्होंने फोन पकड़ लिया, तो डायरेक्ट कॉल किया। तो कल एक मीडिया हाउस, सबसे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मीडिया हाउस कल गया था मैं, गुरुदेव की कृपा से जाना हुआ। तो वहां क्या देखा हमने, वहां एकदम मतलब गेट से ही बोलता है कि आप किसको बात करना चाहते हैं। बहुत बड़ा व्यक्ति है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का सबसे धनी व्यक्ति है मतलब वो। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने अंदर गया, भास्कर भास्कर आ जाओ आ जाओ, तो उन्होंने अपने पास बिठाया, मतलब एकदम ज्यादा पास था। तो मतलब हमने उससे बात किया कि हमने उससे बात किया कि ऐसा बोला कि क्या आपके यहाँ पे ध्यान का सत्र करवा पाएंगे मीडिया हाउस के अंदर? तो उन्होंने झट से एचआर को फोन लगा दिया, मतलब फोन लगा दिया। तो मेरे पास भास्कर बैठा हुआ है, कल ही इसका करवा दो, मतलब 12:30 तुम आ जाओ, भास्कर तुम जल्दी आना कल। तो उन्होंने एकदम आज मीडिया हाउस के अंदर ही मतलब ध्यान सत्र करवाएगा, मतलब जितना भी जितना भी वर्कर है वहां, जो कर्मचारी, उनको ध्यान सत्र में होगा। और ये टेलीकास्ट होगा, मतलब हिंदी में भी होगा, क्योंकि उन लोगों के पास हिंदी चैनल भी है, इंग्लिश चैनल भी है और आसामीज चैनल भी है। तो गुरुदेव की कृपा से हो रहे, गुरुदेव की कृपा से हो रहे, हर वक्त हर क्षण गुरुदेव रहता है। तो मतलब ये है, आज का 2 जगह पे मतलब ध्यान सत्र होगा। उसके बाद गुरुदेव की कृपा से एम्स भी जाना होगा, तो जाएंगे। मतलब आने वाले और एंगेजमेंट होगा शायद, गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव कार्य करवा रहे एकदम। मैं नरेश जी गुरु भाई से तहे दिल से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर पल मतलब गाइड करता है, मतलब एक भाई की तरह, एक भाई की तरह गाइड करता है। मतलब बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया गुरु भाई, बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। मतलब सर्दी हुआ है मेरे को एकदम, इतना मतलब गूजबम्स आ रहा था, मतलब कल बहुत गूजबम्स आ रहा था, जैसे मतलब एक सबसे बड़ा व्यक्ति के साथ मतलब बैठना हुआ, मतलब। तो ये तो बहुत गुरुदेव की कृपा से हुआ है, वो गुरुदेव ही करता है, मतलब। तो जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। हाँ मीना जी, बहन जी बोलिए आप। जय सभी गुरुदेव। गुरु बहन भाइयों को जय गुरुदेव। ये भास्कर की ही श्रद्धा और विश्वास का वो परिणाम है, हमारा कुछ भी नहीं है। गुरुदेव जो कराते हैं हम भाई उनके आदेश अनुसार ही करते हैं। और जो कल हुआ वो गुरुदेव की कृपा से हुआ, मेरा कोई सहयोग नहीं था उसमें ना। और गुरुदेव की मर्जी से होता है। मैं जो भी करती हूँ मुझे ये लगता है कि वो कराएंगे तभी होगा, हमारा प्रयास तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये भास्कर भाई का धन्यवाद है, इसने बहुत ज्यादा श्रद्धा और विश्वास है गुरुदेव के प्रति इसको। अभी तो मैं मिली नहीं हूँ इससे, मिलूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ मिलके। बस मैं यही चाह रही थी कि गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे सब पर, और ऐसे ही बिल्कुल, गुरुदेव का प्रचार प्रसार होता रहे। जय गुरुदेव। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक मीना दीदी ने पूरा सहयोग किया है कि जो गुवाहाटी में जो कुछ भी भास्कर भाई के द्वारा होगा उसमें यू। मीना दीदी का बहुत बड़ा सहयोग है, और आप सब सब गुरु भाई बहनों का सहयोग है।
कि सब लोग हम मिलके जो है गुरुदेव के मिशन में लगे हुए हैं कि जैसे हमारे शरीर में हाथ और पाँव, मुंह, आँख, कान, नाक सबका महत्व है। सब मिलके ही शरीर का निर्माण होता है। उसी तरह हमारे सब गुरुदेव के शिष्यों का परिवार जो है उससे मिलके ही ये मिशन आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। जय गुरुदेव भैया, थैंक यू। हाँ सुधीर जी भाई साहब बोलिए। जय गुरुदेव सभी को। मुझे काफी कल हम पलाना गए थे शाम को, तो वहाँ मुझे काफी अनुभूति हुई। आज जब मैंने तो 2023 दिसंबर में गुरुदेव से दीक्षा ली थी, तो तब से मैं ध्यान करता हूँ और नाम जाप भी करता रहता हूँ, लेकिन आज तक कभी ऐसे अनुभूति हुई नहीं। न यौगिक क्रिया हुई थी, न ध्यान लगा था, क्योंकि कुछ समस्या है तो क्या पता मेरा दिमाग वो समस्याओं में उलझा हुआ रहा होगा। लेकिन कल जो है गुरुदेव का मुझे ऐसे लगा कि वहां जब ध्यान किया हमने 15 मिनट, ऐसे लगा गुरुदेव समाधि स्थल से हमारे शरीर में आ गए और शरीर अचानक फूलने लगा, ऐसा लगा, मुझे महसूस हुआ। तो सब मुझे काफी अनुभूति हुई, आश्चर्य भी हुआ और मतलब कुछ बयान नहीं कर सकता। और जो आज्ञा चक्र में गुरुदेव को जब मैंने देखा तो वहाँ काफी प्रकाश दिखाई दिया मुझे, और ये जो अनुभूति हुई इसको मैं हमेशा याद रखूंगा। और आज के बाद शायद हमारा जीवन में कुछ चेंज हो, क्योंकि 1.5 साल से मैं लगा रहा, मुझे पता है कि गुरुदेव हैं, लेकिन गुरुदेव ने अभी तक हमें इतना महसूस नहीं करवाया था, या मेरी भक्ति कम थी। ऐसा भी हो सकता है, समस्याओं के जगह में क्या है कि चक्कर में लोगों की भक्ति कम हो जाती है, नाम जाप कम हो जाता है। तो ये भक्त के ऊपर ही डिपेंड है, कौन कितनी भक्ति समर्पण करता है, और तो गुरुदेव उनको उतना ही देते हैं। तो आज मुझे समझ में आ गया। कल गुरुदेव के बेटे से उनसे ही मुलाकात हुई, उन्होंने भी मेरे बेटे को समझाया कि समर्पण जितना करोगे उतना ही मिलेगा। 10% समर्पण है तो 10% मिलेगा, 50% समर्पण है तो 50% ही मिलेगा। तो गुरुदेव उनको उतना ही देंगे, उनको ही देंगे जो समर्पण करेंगे। और थोड़ा समस्या है तो समस्याओं को थोड़ा सा बुद्धि पूर्वक थोड़ा सा मन टैकल करना है, उनको अलग रखना है, और गुरुदेव की भक्ति को अलग रखना है। तो मुझे यही समझ में आया, और ये अनुभूति मुझे हमेशा रहेगी। अभी मैं जामसर जाने की तैयारी कर रहा हूँ, अभी निकलूंगा, इसके बाद ही निकल रहा हूँ, और जामसर में भी ध्यान करेंगे। वहाँ की अनुभूति फिर मैं वहाँ ये दादा गुरुदेव से मांगेंगे। कहते हैं कि दादा गुरुदेव से जो मांगते हैं वो सब इच्छा सब पूर्ण होता है। तो बस इतना ही, अनुभूति बहुत बढ़िया रहा मेरा। जय श्री गुरुदेव। बहुत अच्छा सुधीर जी। और गुरुदेव ब्याज समेत देते हैं, सूद और ब्याज दोनों हाँ ही जी, दे देते हैं। कल मुझे आश्चर्य हुआ, कब मैंने ऐसा कभी नहीं हुआ था 1.5 साल में। मैं तो लगा हूँ, नाम जाप और ध्यान में करता हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे कभी भी योगिक क्रिया नहीं हुई। बेटे को हुआ है, सबको, ये वाइफ को हुआ है, सबको होता है, मुझे कभी नहीं हुआ। लेकिन कल मुझे हुआ कि शरीर जैसा लगा, ऐसा लगा कि शरीर में किसी ने हवा भर दी और फूलने लग गया, काफी गुब्बारा टाइप। और फिर 5 मिनट बाद फिर वो गुब्बारा जो है धीरे धीरे करके हवा निकल गई, ऐसे जैसे गुरुदेव हमारे शरीर में प्रवेश हुए हों और फिर धीरे धीरे आ गए हों बाहर, ऐसे। तो मुझे काफी बहुत बढ़िया लगा। बस यही है। ये स्थान की महिमा है। गुरुदेव कहते थे कि जो दादा गुरुदेव की समाधि पे दर्शन करने जब साधक जाते थे तो गुरुदेव कहते थे समाधि में पावर है, क्योंकि गंगाईनाथ जी के शरीर में जो परिवर्तन आया आराधना से, वो प्रकाश वो वहां पे आज भी मौजूद है। और गुरुदेव कहते थे समाधि पे जाके वहां ध्यान करना, और ये प्रकाश जो है हमारे पे करुणा करता है, कृपा करता है। और हमें गुरुदेव एक बात और कहते थे, गुरुदेव कहते थे गुरु से केवल उसकी करुणा मांगो, क्योंकि करुणा जो है वो सारी समस्याओं का समाधान है। हाँ जी। वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और किस समय वो चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी, या उसका जो आना हमारे जीवन में अच्छा होगा। तो हम हमारे बुद्धि से जो मांगते हैं या जो कुछ गुरुदेव को कहते हैं, तो उसमें वो चीज जो है सही रूप में हमें नहीं मिल पाती। तो हम जब गुरुदेव के ऊपर ही सब चीज छोड़ के और सब सिर्फ समर्पण भाव से उनसे ये कहते हैं कि गुरुदेव हमें आपकी करुणा दीजिए, तो वो करुणा भगवान हमारे ऊपर करते हैं। और वो उसकी कोई सीमा नहीं है। हम जो मांगते हैं वो तो एक सीमित दायरे में मांगते हैं,
और करुणा की कोई सीमा नहीं है, ये अनंत है। तो समुद्र में आप जब एक लोटा मांग रहे हो पानी का, एक गिलास पानी ले रहे हो, आप जो भी मांगोगे एक गिलास से ज्यादा नहीं मांग सकते। मुझे ये लगता है कि साधक अपनी क्षमताएं उसकी इतनी है कि वो एक तुच्छ सीमा तक ही जो है उस चीज को देख सकता है, समझ सकता है और मांग सकता है। लेकिन वो हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, तो हमें उनकी करुणा मांगनी चाहिए। और वैसे आप सब स्वतंत्र है, सबके अपने अपने भाव है, तो गुरुदेव ने हमें बताया उस रूप में मैंने आपको बताया। जय गुरुदेव। हम गुरुदेव के बेटे भी बता रहे थे कि जैसे बिजली का तार फैला रहता है हर जगह, आगे काफी दूर दूर तक फैला रहता है, लेकिन ट्रांसफार्मर जहाँ है ट्रांसफार्मर में ही मेन है। ट्रांसफार्मर, ये समाधि जो है ट्रांसफार्मर है। बाकी बिजली के तार फैले हुए हैं पूरे देश में, कहीं भी फैले हुए हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर है यहाँ पे। अगर आपको नहीं, आपको तो होना ही है, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे आपको, मतलब जब ध्यान करते वक्त ये यहाँ पे। तो उसी हिसाब से मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया। अब कभी मौका मिलेगा फिर दोबारा आऊंगा, छोटे बेटे को भी लेकर, उसको भी प्रॉब्लम है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भैया, जय श्री गुरुदेव। सभी बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव, बहुत बहुत जय श्री गुरुदेव। भैया जय कल श्री। हम यहाँ से गए थे तो हम गुरुदेव की समाधि पे गए। वहां पे तो मेरे को ऐसा है कि मेरे बेटे ने नहीं ध्यान लगाने दिया और हम 3-4 घंटे वहां पे रुके थे। वो मोहन जी है ना, उनके बेटे, उनकी बहू थी, वहां पे चाय पानी पिया, सब कुछ वहां बैठे रहे। मोहन जी भी थे, उनसे बातें की और वहां से फिर हम यहाँ आए जामसर। तो यहाँ आने के बाद में जो बाहर मंदिर है एक, वहां पे हम गए। पहले वहां पे पूजा की, फिर हम अंदर गए। तो भैया मैंने ये नहीं सोचा था कि भैया मैं यहाँ पे मेरा ध्यान लगेगा। मैंने सोचा भी घर जाके ही ध्यान लगाना पड़ेगा, यहाँ तो ये लगाने ही नहीं देता है। तो जैसे ही मैं दादा गुरुदेव के वहां अंदर जाके बैठी तो अपने आप से इतना जोर से ध्यान लगा भैया, इतनी जोर जोर से रोई हूं मैं। और मेरे को ऐसे लग रहा था, लेकिन मेरे को अंदर से हंसी आ रही थी भी, जैसे क्योंकि हम 5-6 जने थे ना और वहां पे भी थे भी, इनके सामने मैं ये सोचेंगे भी ये झूठे ही कर रही है। तो रोई थी मैं, बहुत रोई। और फिर है ना, जैसे प्रदीप जी गुजारा है गुरु भाई, तो भैया वो ध्यान लगाते हैं ना तो उनके है ना हाथ हिलने लग जाते हैं। मैं उनको देखती हूँ ना तो मेरे को लगता है भी ये कैसे, इनके हाथ ऐसे क्यों हिलते हैं बहुत जोर से। कल भैया वैसे मेरे हाथ हिल रहे थे, लेकिन मेरा बेटा है ना वो बार बार मम्मी खड़ी हो जा, मम्मी खड़ी हो जा। शायद मैं ये ना मेरे को तंग करता ना तो भैया पता नहीं मेरे को गुरुदेव क्या कहते। दादा गुरुदेव बहुत ध्यान लगा था वहां पे और बहुत रोई थी। फिर 15 मिनट के बाद अपने आप शांत हो गई और फिर मैं खड़ी होगी। फिर मेरे को इतना शरीर हल्का हो गया भैया, एकदम ऐसे फुर्ती सी आ गई शरीर में, बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। फिर हम वहां से निकले 2 घंटे बाद में चाय पानी पी के। तो हम आ रहे थे भैया, रास्ते में है ना सामने से एक स्कूल था, उसमें से एक लेडीज निकली कार लेके। तो हमारी कार की स्पीड थी 100, सामने से वो आ गई, पीछे हमारे ट्रक आ गया और दूसरी साइड से कार आ रही थी। भैया हम है ना, हमारी शक्ति, इतनी शक्ति हो गई हमारी कार में, पता ही नहीं। मेरे बेटे, बड़े बेटे ने ब्रेक लगाया तो ऐसे लगा जैसे हवा में ही है कार। भैया तीनों के बीच में, अगर पता नहीं आज मेरे गुरुदेव और दादा गुरुदेव साथ ना होते ना तो आज पता नहीं क्या होता। लेकिन इतनी महान शक्ति आई कि पता ही नहीं लगा। बड़े बेटे का तो ऐसे मुंह एक तरफ से कैसे हो गया पता ही नहीं लगा। और मैं तो, मेरे मन में तो वैसे ऐसे ही आया भी हे गुरुदेव। तो ना भैया वो लेडीज निकल गई सामने से और वो है ना अपने दांतों के बीच में से ऐसे जीभ निकाल के हंसी हमारे सामने। वो अच्छा लगा उसका भी, हमारे गुरुदेव ही हैं जो हंस रहे हैं। और वो ट्रक वाला फिर आगे आके हमारे कार के आगे ट्रक ले आया और फिर उतर के आया। तो उसने भी आराम से बात की भी आज है ना आपकी गलती से सब कुछ हो जाता। तो हमने बोला भी हमारी गलती नहीं थी, ये लेडीज आ गई थी और वो भी हंस रही थी, कोई नहीं, सब कुछ भगवान के ऊपर है। तो भैया हमारे गुरु ने ना कल, इतनी बड़ी शक्ति है हमारे गुरु में और दादा गुरु में, जो है ना पता नहीं, हमें पता ही नहीं चलता किसी क्या कब हो जाए। और बहुत अच्छा लगा भैया। रात कल शाम को जैसे आप सब ध्यान लगा रहे थे तो मैं फोन में चला रखा,
तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा था। बड़ा बेटा है वो तो कार में गाना बजा रहा था, लेकिन मेरे को है ना ऐसी अनुभूति गुरुदेव इतना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं रोंगटे खड़े हो रहे थे और ऐसे बहुत आनंद आ रहा था, शरीर एकदम ऐसे शांत हो गया। जैसे वहां पे भी भैया मेरे को पता ही नहीं लगा भी मैं मेरे हाथ ये मेरा बेटा उठा रहा था ना वहां पे दादा गुरुदेव के सामने, तो हाथ ऐसे नीचे गिर रहे थे, था ही नहीं, बस शरीर है ना बिल्कुल शून्य था वहां पे। और मैं रो ही जा रही थी भैया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। जय जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा। गुरुदेव की कृपा, दादा गुरुदेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। और सुरेश जी भाई साहब ने हैंड रेज किया है। सुरेश जी भाई साहब। जय गुरुदेव भैया, सबको जय दादा गुरुदेव। हाँ दीदी, जय गुरुदेव बोलिए। हाँ, हम बोल रहे थे कल जब ये दीदी जब कल ग्रुप में बोल रहे थे ना, खुशी दीदी और ये दोनों के हम जामसर जाएंगे, तब हमारे अंदर गुरुदेव भगवान स्वयं से आके बोला कि इस परिवार पे मैं अमृत वर्षा करना चाहता हूँ जामसर में, ऐसा बोला था। तो कल हम बोल नहीं पाए, डर गए थे कि क्या होगा, पर आज हम बोलना चाहते हैं कि जब रात में हमारे साथ गुरुदेव भगवान ने ऐसी लीला की, सुबह 3 बजे, 2:30 बजे और 3 बजे के बीच में हमें जामसर लेके गए, और वहां पे जो पता नहीं रेती का टीला कहाँ पे है, मुझे नहीं पता, वहाँ रेती का टीले पे मुझे ले जाके पूरा रेत से स्नान कराया कि देख इस रेत का एक एक कण में मेरी ऊर्जा भरी हुई है, इस रेत के कण में एक एक में मेरी ऊर्जा भरी है। तो मुझे पूरा रेत से स्नान करा दिया ऐसे ऐसे मेरे साथ रात में। तो उस टाइम मैं जागृत थी और मुझे पूरा फील हो रहा था मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा। 3 बजे 4 बजे तक मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा रही कि जैसे मैं कुछ अलग ही, मुझे फील ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा था। इसलिए मैं कल जब गुरुदेव ने मुझे बोला, ये सब बातें कर रहे थे कि इस परिवार पे मैं अमृत वर्षा करना चाहता हूँ, तो मुझे लगा मेरा ही कोई वहम होगा या फिर कुछ ऐसा ही होगा, पर मेरे अंदर से ही वो आवाज आई थी और रात में मुझे वो अनुभव भी करवाया। इसलिए मैं अभी बोलना चाहती हूँ कि इस सुनिश्चिता दीदी पे गुरुदेव जामसर में बोला था कि इस परिवार पे मैं अमृत वर्षा करना चाहता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरा रोम रोम, मुझे नहीं पता, अभी भी मेरे साथ कुछ हो रहा है। जय गुरुदेव, जय हाँ गुरुदेव। बहन, बहुत 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 वर्षा हुई हमारे। मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे मेरे गुरुदेव दादा गुरुदेव हर पल हर क्षण हर 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 मेरे एक एक खून के कतरे में बसे हुए हैं। वहां ना हम गुरुदेव के वहां समाधि पे जो फेरी काट रहे थे ना, मेरे साथ थे ना, उनके वहां धूप थी, हमें 12:30 हो गए थे वहां पे, सभी के पैर जल रहे थे, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हो रहा था, महसूस भी नहीं हो रहा था भी यहाँ पे कोई गर्म है या नहीं है। मैं तो वैसे इतनी खुश थी कि यहाँ पे बस इस फर्श पे, यहाँ पे मिट्टी पे यहाँ लिट जाऊंगी, जैसे यहाँ गुरुदेव थे कभी, आज भी हैं। और मेरे को बहुत अच्छा, मैं बता ही नहीं सकती मेरे को क्या लग रहा था वहां पे कल। जय श्री हाँ, गुरुदेव भैया, सभी को जय गुरुदेव। सभी पे ऐसे ही करुणा बरसाए गुरुदेव। मैं तो कल है ना बीका कटोरा मांग रही थी गुरुदेव से भी, हे गुरुदेव हम सभी पे एक एक पे करुणा बरसाओ, एक एक का कल्याण करो सभी। और भैया हम रास्ते में आ रहे थे ना, तो वहां पे जो सब्जी लेके बैठे रहते हैं ना, वहां पे बिरानी होती है वहां पे, तो 2 जने बैठे थे, एक के ना गाल पे ऐसे बड़ा सा गुम एक था, रसोली टाइप। तो मैंने उसको देखा तो एकदम से मेरे ऐसे हुआ भी इसको कुछ बताऊं। तो मेरे पास है ना गुरुदेव का छोटा सा कार्ड था, मैंने भैया को पकड़ाया और बोला भी आप इस नंबर से कॉल कर लेना, आपको सभी जानकारी मिल जाएगी, और आप है ना इनका ध्यान करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा भैया। ये बोल के आई थी मैं, और भगवान से गुरुदेव से प्रार्थना की भी है, भगवान हे गुरुदेव इनको मैंने इनको दे दिया, अब आप आगे आपकी मर्जी है, कुछ करवाओ तो। जय श्री गुरुदेव। विजया जी, विजया जी ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी।
एक बहुत मासूम सा मेरा एक अनुभूति है, मैं बोलना चाहती हूँ, बड़ी दिनों के बाद हुई है। अ, अभी हम लोगों का, मैं बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ, बिहार की बहू हूँ। तो वहाँ पे एक पूजा होता है ज्योताष्टमी। तो मैं संपूर्ण रूप से गुरुदेव की ही पूजा करती हूँ, गुरु माँ की को ही मानती हूँ, गुरुदेव को ही मानती हूँ। तो उस दौरान ऐसा हुआ कि मतलब ईश्वर को नहाया जाता, भगवान की मूर्ति में स्नान ध्यान किया जाता है। तो मेरे पास वैसा तो कोई ये नहीं था और भाव भी नहीं उपट पा रहा था। तो मैंने गुरुदेव की ही सेवा करनी शुरू कर दी। अब वो सेवा का स्थिति इतना ऊपर तक चला गया कि हम गुरुदेव को नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, पैर में वो तेल मालिश करना, ये सब करना शुरू कर दिए और उनको तैयार वार करके चेयर में बैठाना, ये सब उसी दौरान मतलब मेरे अंतर मन में इतना तकलीफ हुआ कि हम दिल्ली में रहते थे, गुरुदेव कितनी दफा दिल्ली आए और हमको ही नहीं पता चला, कितना विलम्ब से हमको पता चला जब गुरुदेव शरीर छोड़ दिए और हम उनका भौतिक शरीर को नहीं देख पाए। तो कल ऐसा हुआ कि अचानक से गुरु भाई वो गए थे जामसर, तो उन्होंने गुरुदेव के आश्रम का दर्शन करवाया और आश्रम का वो विशेष जो उनका रूम है, गुरुदेव का जो वो बेड, जोधपुर, वो जोधपुर जोधपुर जोधपुर। आश्रम। हाँ जोधपुर आश्रम का, तो वो बेड जो था, वो बेड और क्या क्या था, वो उसका दर्शन वो करवाए हमको। तो मेरे लिए तो कल बहुत ही श्रेष्ठ दिन था। मतलब मेरा आज का दिन था, वो आज प्रभात का टाइम था, तो आप लोगों का कल का दिन था। तो वो जो हम देखे तो हमको लगा कि अगर आप में वो भाव आता है तो गुरुदेव थोड़ा बहुत पूर्ण कर देते हैं, मेरा थोड़ा बहुत कर देते हैं, यही बोलना था। जय गुरुदेव। तो नरेश जी गुरु भाई ने और ये ललित जी ने तो बोले चलो आपको जहाँ गुरुदेव निवास करते थे वहां दर्शन करा देते हैं। तो सीढ़ियों में जैसे ही माथा टेका तो गुरु भाई, इनको पता है इतना बुरी तरह से आंखों में आंसू, रोना स्टार्ट हो गया और बहुत मतलब जो है हालत खराब हो गई और बहुत आनंद आए उस दिन। इन्होंने उस दिन जो जहाँ वो दिव्य लेखनी जहाँ पढ़ते थे बैठ करके, वो रूम भी जो दिखाया, उस समय ताला लगा हुआ था, वैसे शीशे में से सब कुछ दिखाया। गुरु बहन को तो कल पूरा खोल के ही दिखाया था। तो बहन आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ, और हाँ यही गुरु मैं भी भाई, बताना चाह रहा था। हाँ, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमको लोग बोलता था कि गुरुदेव लास्ट अपने शरीर में एक बेड था उनका स्पेशल, पूरा हॉस्पिटल टाइप का बना दिया गया था और उसी में वो हाँ, लेटते थे, वहां ही उनका सेवा होता था। तो हम हाँ, कभी हाँ, सोच नहीं पाते थे कि कैसा है क्या है, और हम कभी जानते भी नहीं थे कि इतना अच्छा बेड है। पर कल हाँ, देखे हमको क्या ही बोले। वो एक व्हील चेयर है गुरुदेव का और एक और चेयर है वहां हाँ, पे। हाँ, बिल्कुल तो जो आस पास दूसरा में। चेयर है, मैंने कभी नहीं देखा वो चेयर। व्हील चेयर तो मैंने देखा है क्योंकि वो गुरुदेव को कभी कभार वीडियो है उनका व्हील चेयर का, वो बाहर आते हैं आश्रम से। पर मेरी जो समझ थी, मतलब हम जो कल्पना कर पा रहे थे, जो सेवा कर पा रहे थे मनोभाव से, वो वाली जो सेकंड वाली जो चेयर थी वहां पे, हम तैयार वार करके उनको उसी चेयर में बैठा देते हैं। बार बार मेरा ऐसा हो रहा था, हम नहीं जानते थे कि पता नहीं, हम इतना विचार भी नहीं किए कि ये चेयर क्यों है, बस ऐसा मेरा भाव था कि हम इस चेयर में बैठाते। और बिल्कुल वही चेयर हमको देखने को मिला। तो वही आप जो बोले ना गुरु भाई कि मेरी आंख से आंसू आने लग गए, बिल्कुल वैसे ही हम भी रोने लग गए कि क्या करुणा है। एंड दूसरी बात कि एक बार माँ का दर्शन हुआ था हमको, गुरु माता का।
स्वप्न में। और मैं निद्रावस्था में जो भी कपड़े पहनी हुई थी या जो भी जैसा भी अवस्था था हमारा, पैजामा टी शर्ट जो मेरा पहने हुए थे, हम वैसे ही पहन करके चले गए मरुभूमि में, और वहां रेत ही रेत था और बहुत परेशान थे। और माँ क्या की कि मेरा हाथ पकड़ ली, और दायां हाथ, और अपने दाएं हाथ से माँ अपनी घूंघट को संभाल रही है, और मेरे हाथ को वो पकड़ करके वो हमको आगे की ओर लेते जा रही है, चलते जा रही है स्पीड में। और एक आदमी पीछे से हमको फॉलो कर रहा है, वो बड़ा अजीब सा आदमी है, देखने में विक्षिप्त है मानसिक रूप से। तो माँ बोल रही है तुम घबराती क्यों हो, मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना, ये शब्द उन्होंने बोला। और जो वस्त्र पहनी हुई थी और उनके चरण में जो वो क्या कड़ा टाइप का कुछ पहनती है चांदी का, मैंने माँ को उसके पहले कभी दर्शन नहीं किया था। कभी उनकी तस्वीर आधे शरीर का मैंने देखा था, पर मैंने कभी उनको संपूर्ण रूप से नहीं देखा था। तो वो जब वो दृश्य आया और माँ हमको पकड़ करके वैसे करते हुए फिर पुनः हमको मेरे घर में लाई, मेरे घर में ला करके हमको बोली कि वो आदमी भी मेरे घर तक आ गया। तो माँ बोले इसको भगाओ नहीं, इसको भोजन दो। तो फिर हम साग की रोटी बना करके उसको खिलाए, माँ उसको खिलवाई, फिर वो गया यहाँ से, हमारे घर से। ये सारा देखने के बाद माँ से एक बार हमको मिलने का मौका मिला, मोबाइल में ही दर्शन हुआ माँ का। और वो व्यक्ति, माँ वही कपड़ा पहनी हुई थी, वही कड़ा पहनी हुई थी, और वही कपड़ा में वो जो चुनरी में जो प्रिंट था, हाँ बूंदा, एक अलग टाइप का प्रिंट था, वो पहनी हुई थी। और जैसा स्वरूप हम माँ का देखे थे, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप में वो आ गई हमारे सामने। हम बोले ये तो अजीब हो गया आज। तो ऐसा ऐसा होता है, पता नहीं अब क्यों, नहीं पता हमको। जय गुरुदेव। सेशन का समय हो रहा है। ज्योति दीदी हैं अगर तो, ज्योति दीदी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरी झोपड़ी दे बाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। मेरी झोपड़ी दे बाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। गुरुवर आएंगे, आएंगे, सतगुरु आएंगे, सतगुरु आएंगे, आएंगे, सतगुरु आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी दे बाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। सतगुरु आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, सतगुरु आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मांदे सारे पाप कट जाएंगे, गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे, आएंगे, सतगुरु आएंगे। गुरु माँ आएगी, आएगी, सतगुरु आएंगी। गुरुवर आएंगे तो झूला मैं झुलाऊंगी, सतगुरु आएंगे तो झूला मैं झुलाऊंगी। और मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरी जन्मांदे सारे पाप कट जाएंगे, गुरुवर आएंगे। मेरी झोपड़ी दे बाग आज खुल जाएंगे, सतगुरु आएंगे, गुरुवर आएंगे, आएंगे, गुरुवर आएंगे। मेरी झोपड़ी दे बाग आज
खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। जय गुरुदेव, जय राधा गुरुदेव। जी भाई साहब जयकारा लगाएं। जय श्री गुरुदेव, सभी को जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई की आज मैं जयकारा लगाऊं? हाँ हाँ गुरु बहन लगाओ लगाओ, हाँ बिल्कुल सुनीता गुरु बहन लगाओ, जयकारा लगाओ। चूक हो गई गुरु भाई, थोड़ा सा अंदर चली गई थी। जय गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग की दशों दिशाओं से जय हो। दादा देव की जय हो। जय हो। गुरु माँ की जय हो। अजलवास धाम की जय हो। जोधपुर धाम की कलामा धाम की जामसर धाम की